तो महिला की ओव्यूलेशन के दौरान ओवरी से एग निकलता है वो ओनली 12 to 24 आवर तक ही जीवित रहता है। बट जो मेल का सीमेन होता है, सीमेन में शुक्राणु होते हैं, उनके जीवित रहने की क्षमता 3 से लेके 5 दिनों तक होती है। तो अगर आप ओव्यूलेशन के 2 या 3 दिन पहले भी इंटरकोर्स करते हैं या आप भी बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए और आप चाह कर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, लाख कोशिशें करने के बाद भी आपको कैरी नहीं हो पा रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपको एक बहुत ही अच्छा शेड्यूल बताने वाली हूँ, एक ऐसा प्रोसेस बताने वाली हूँ, वो फर्टाइल डेज बताने वाली हूँ जिन दिनों में अगर आप कंसीव करने की कोशिश करते हैं या फिर आप ट्राई करते हैं तो आप बहुत जल्दी गर्भधारण कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। इसको जानने से पहले, इस सवाल को समझने से पहले आपको एक प्रोसेस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप कैसे जानेंगे कि वो आपके फर्टाइल डेज अब स्टार्ट हो गए हैं। इसको पहचानने के लिए हम आपको बता दें, जब महिलाओं का पीरियड साइकिल स्टार्ट होता है तो पीरियड साइकिल के फर्स्ट डे से लेके जो हमारा दूसरा पीरियड आता है उसके फर्स्ट डे के बीच में जितने भी दिन होते हैं उनको आपके पीरियड के साइकिल का जो डेज माना जाता है, यानी कि आपकी जो मासिक चक्र के दिन माने जाते हैं वो कहा जाता है। यानी कि फाइनली जो आपका मंथली साइकिल है वो कितने दिनों बाद रिपीट होता है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है और आपको ये कंफर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर एक स्वस्थ महिला का पीरियड 28 से 30 दिनों में आता है। तो अगर आपका 28 से 30 दिनों बाद पीरियड आता है तो आपकी जो ओव्यूलेशन होगा, और ओव्यूलेशन ही वो फर्टाइल डेज होता है जिसमें कि आप बहुत जल्दी गर्भधारण कर पाते हैं। तो वो महिला के पीरियड के फर्स्ट डे से लेके 14वें या 15वें दिन के समथिंग होता है। सपोज दैट आपके पीरियड का साइकिल है वो 30 डेज का है, यानी कि 30 डेज में आपको पीरियड्स आ जाते हैं। तो 30 डेज में आपको 16 माइनस करना है। 16 माइनस करने के बाद 14 आता है रिमेन में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 14वें दिन यानी कि 14th डे में आपका ओव्यूलेशन होता है। हालांकि ये कम या ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए 14वां या 15वां दिन बोला जाता है। तो आपको इसी टाइम पर इंटरकोर्स करना है अगर आप कंसीव करना चाहते हैं। और सपोज दैट आपकी पीरियड का साइकिल 32 डेज का है तो आपको 32 में 16 माइनस करना है। उसके बाद जो डे आता है आपको उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद तक रेगुलर इंटरकोर्स करना है। और सपोज दैट आपकी पीरियड का साइकिल 35 डेज का है तो आपको 35 में 16 माइनस करना है। फिर जो डे आएगा उसके 1 या 2 दिन पहले से और 1 या 2 दिन बाद तक आपको इंटरकोर्स करना है। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फर्टाइल डेज माने जाते हैं। और जिनके 28 से 30 दिनों के पीरियड्स होते हैं, नॉर्मली महिलाओं को 28 से 30 दिनों में पीरियड्स आ जाते हैं। तो ऐसे में आपको 14वें या 15वें दिन के समथिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको ओव्यूलेशन होगा। तो ओव्यूलेशन के दिन अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तब भी आपको कंसीव करने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और हम आपको एक चीज़ और बता दें, जो महिला की ओव्यूलेशन के दौरान ओवरी से एग निकलता है वो ओनली 12 to 24 आवर तक ही जीवित रहता है। बट जो मेल का सीमेन होता है, सीमेन में शुक्राणु होते हैं, उनके जीवित रहने की क्षमता 3 से लेके 5 दिनों तक होती है। तो अगर आप ओव्यूलेशन के 2 या 3 दिन पहले भी इंटरकोर्स करते हैं तो इंटरकोर्स के दौरान जो महिला की विजाइना के जरिए स्पर्म्स ऊपर चढ़ गए हैं, यूट्रस में है, फैलोपियन ट्यूब्स में है, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब महिला का ओव्यूलेशन हो तो जब एग रिलीज होगा तो वो उससे मिलके फर्टाइल कर जाएगा और महिला कंसीव कर लेगी। तो फाइनली अगर आप ओव्यूलेशन के दौरान या फिर ओव्यूलेशन से 2 या 3 दिन पहले भी अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तब भी आपके कंसीव करने के चांसेस होते हैं। आई होप कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा कि आपको किन दिनों में इंटरकोर्स करना है। अगर आप अपने फर्टाइल डेज को नहीं निकाल पा रहे हैं, आप नहीं क्लेरिफाई कर पा रहे हैं, तो आई होप कि आज की इस वीडियो में हम आपको समझा पाए होंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आप भी गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं तो आई होप कि आप बहुत जल्दी गर्भधारण कर पाएँ और आप अपने जीवन में उस नन्हे मेहमान की किलकारियाँ सुन पाएँ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।